हेलो स्टूडेंट, आई एम आशमा ठाकुर और आज हम लोग मिलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो क्लास 11th के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में जो डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था उसके बारे में अपन बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जो डिफरेंट टेक्सोनोमिक कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात करी थी और आज हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे कि ये जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं और इसमें हम जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट, जैसे आप लोग जानते हैं कि किंगडम से लेके स्पीशीज़ तक, यानी कि अगर आप किंगडम से बात करें स्पीशीज़ तक जाएंगे तो हायर कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे और स्पीशीज़ से अगर आप किंगडम की तरफ जाएंगे तो लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो अपन आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे स्पीशीज़ से। स्पीशीज़ में हम किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर सकते हैं। तो एज यू नो बच्चा पार्टी, जो स्पीशीज़ होता है उसमें हम उन ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड करते हैं जो इंटरब्रीड कर सकते हैं और इंटरब्रीड करने के बाद आपके जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स हैं उनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें तो जो स्पीशीज़ हैं, एक आपकी स्पीशीज़ है लियो, एक आपकी स्पीशीज़ है टाइग्रिस, यानी कि टाइग्रिस टाइगर का स्पीशीज़ है, लियो आपका लेपर्ड का स्पीशीज़ है। लेकिन अगर अपन बात करें जो पैंथेरा है वो एक कॉमन जीनस है जो पैंथेरा लियो और पैंथेरा टाइग्रिस दोनों स्पीशीज़ के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम थोड़ा सा हायर कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे तो दैट इज़ जीनस। जीनस में हम उन स्पीशीज़ को रखते हैं जो कोरिलेटेड करती हैं कुछ कैरेक्टर्स को लेके। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका जो एक जीनस है वो है फेलिस। ठीक है, तो फेलिस में हम फेलिस जो है वो कैट के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर फेलिस डोमेस्टिका की बात करें तो एक कॉमन कैट है। अगर अपन बात करें फेलिस आपका बेंगालेंसिस तो वो आपकी लेपर्ड कैट्स के लिए है। ठीक है, तो जो जीनस है वो आपका कॉमन हो गया बट डिफरेंट स्पीशीज़ हो गई। फिर अगर अपन और थोड़ा सा हायर कैटेगरी की तरफ मूव करेंगे तो फैमिली आ जाती है। फैमिली में हम फिर उन ऑर्गेनिज्म को रखते हैं जो को रिलेटेड जीनस हैं, जो जीनस एक दूसरे से आपस में कुछ रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एज वी नो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक हमारा जीनस होता है लेपर्ड, एक हमारा जीनस होता है आपका फेलिस। ठीक है, अब अगर फेलिस और लेपर्ड नहीं पैंथेरा, अगर फेलिस और पैंथेरा जो दो हमारे जीनस हैं, अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो उसको हम एक कॉमन फैमिली में रख सकते हैं। वो हमारा कॉमन फैमिली क्या है? फेलिडी। ठीक है, तो उसमें हमारे क्या आ गए? आपकी जो कैट्स हैं वो आ गई। लेकिन अगर हम एक दूसरी फैमिली की बात करें दैट इज कैनिडी, तो उसमें हमारा क्या आ जाता है? उसमें हमारी सारी डॉग फैमिली आ जाती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा और हायर कैटेगरी की तरफ बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं ऑर्डर्स की। तो ऑर्डर्स में उन ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जो आपस में कोरिलेटेड फैमिलीज के होते हैं, जो फैमिलीज एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्निवोरा, तो कार्निवोरा के अंदर आपकी कैनिडी और फेलिडी दोनों फैमिलीज को आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, मतलब जैसे जैसे हम लोअर कैटेगरी से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं तो जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म जो सेम है वो अपने हायर कैटेगरी में मूव करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर ऑर्डर के बाद अगर अपन बात करते हैं तो फिर आ जाता है क्लास। तो क्लास में अगर हम लोग बात करें तो जैसे क्लास मैमेलिया में आपके बहुत सारे डिफरेंट ऑर्डर्स आएंगे, जैसे कार्निवोरा, रोडेंटा, हाइसिंथ। ठीक है, तो ये डिफरेंट जो ऑर्डर्स हैं, और भी बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं। तो ये जो जैसे मार्सुपियल्स है, ये भी एक ऑर्डर है जो जो आपकी क्लास मैमेलिया के अंदर आएगा। ठीक है, तो एक मैमेलिया क्लास है बट डिफरेंट ऑर्डर्स को, जो ऑर्डर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड है उनको इसने इंक्लूड किया हुआ है। इसके बाद अगर हम क्लास से ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो हमें फाइलम और डिवीजन मिलेगा। एज आई टोल्ड यू, जो फाइलम है वो एनिमल्स के केस में यूज किया जाता है और जो डिवीजन है वो प्लांट्स के केस में यूज़ किया जाता है। अगर अपन फाइलम की बात करें तो एक जो फाइलम है वो सिर्फ क्लास मैमेलिया को ही नहीं इंक्लूड करता, इसके अलावा एप्स को भी इंक्लूड करेगा, रेप्टाइल्स को भी इंक्लूड करेगा, फिशीज़ को भी इंक्लूड करेगा। यानी कि एक आपके जो फाइलम है उसमें डिफरेंट जो आपकी क्लासेस हैं वो आ जाएंगी। ठीक है, और सबसे जो हायर कैटेगरी है वो है आपकी हमारी किंगडम की। किंगडम में आपके दो कैटेगरीज देखने के लिए मिलती हैं, एक प्लांट किंगडम और एक एनिमल किंगडम। यानी कि एनिमल से रिलेटेड जितने भी आपकी ऑर्गेनिज्म हैं वो एनिमल किंगडम में आ जाएंगे और प्लांट से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके प्लांट किंगडम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, पहले
आपकी स्पीशीज़ कभी कॉमन नहीं थी, जीनस कॉमन थे। फिर जो कॉमन जीनस वाले थे उनको कॉमन किस में रख दिया, आपकी फैमिली में रख दिया। फिर जो कॉमन फैमिली वाले थे उनको कॉमन ऑर्डर में रख दिया। फिर जो कॉमन ऑर्डर वाले थे उनको कॉमन क्लास में रख दिया। जो कॉमन क्लास वाले थे उसको कॉमन फाइलम में रख दिया, और जो कॉमन फाइलम वाले थे उसको कॉमन किंगडम में रख दिया। यानी कि जो कैटेगराइजेशन है वो धीरे 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 स्पीशीज से जब किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो स्पेशलाइजेशन क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन जैसे ही किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव करेंगे तो स्पेशलाइजेशन, स्पेसिफिसिटी आती जा रही, बढ़ते जा रहे हैं। तभी किंगडम हमने सिर्फ लास्ट में 2 के बारे में जिक्र किया, प्लांट और एनिमल, लेकिन स्पीशीज इसमें बहुत सारी हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के, इसका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर कोई डाउट है तो यू कैन मैसेज मी। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।